page 2024. This time we will discuss the deemed and paid and management सीट्स ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जो भी क्लोजिंग रैंक्स रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो हम वन बाई वन ब्रांच वाइज डिस्कस करेंगे और जो लास्ट राउंड 2 है उसके साथ भी उसका कंपैरिजन करेंगे भी क्या नेगेटिव शिफ्ट रही है या पॉजिटिव शिफ्ट रही है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँगा रेडियो, डर्मा, सर्जरी, ऑफ्था, एंथीसिया सभी ब्रांचेस में जो नेगेटिव शिफ्ट रही है एज कम्पेयर टू लास्ट राउंड। और क्योंकि सबसे पहले जो हम रेडियो की बात करते हैं, रेडियो में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो क्लोजिंग रैंक रहा है 47,702 जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। और जो श्री लक्ष्मी नारायण जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीट अलॉट हुई है। जो लास्ट राउंड 2 में अगर हम चेक करें यही रेडियो की ब्रांच 65,104 पर सेम कॉलेज में अलॉट हुई थी। उसी तरह अगर डर्मा की बात करें तो जी 71,607 पर सेम कॉलेज लक्ष्मी नारायण जो पौडीचेरी कॉलेज है उसमें ही अलॉट हुआ है। लास्ट राउंड 2 में यही कॉलेज 73,388 पर क्लोज हुआ था। पॉजिटिव शिफ्ट क्या राउंड 2 से भी जो मैट उससे भी जो नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। और मेडिसिन की ब्रांच जो 66,340 पर जो क्लोज हुई है लक्ष्मी नारायण जो मेडिकल कॉलेज है अलॉट हुआ है। और जी राउंड 2 में 62,138 पर जो माला रेड्डी कॉलेज है वो उसमें जो अलॉट हुआ था। परंतु ये पॉजिटिव शिफ्ट जरूर रही है, परंतु जितनी होप थी क्योंकि लगता था कि ये 75,000 तक जो मेडिसिन की ब्रांच मिनिमम जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह जो रेडियो की ब्रांच है वो भी लगता था भी 60-65 तो आम ही चलता है, वो भी नहीं गई। उसी तरह अगर पीड्स की बात करें तो ये 75,269 पर संतोष मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ है। और पीड्स जो राउंड 2 में 73,93 पर जो श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज जो अलॉट हुआ था। पॉजिटिव शिफ्ट मिली है, परंतु जितना सोच रहे थे कि ये कॉलेज 80 और 85,000 के बीच जाएगा, नहीं गया। उसी तरह ओबीजी की ब्रांच 86,674 पर क्लोज हुई है। लक्ष्मी नारायण जो मेडिकल कॉलेज जो अलॉट हुआ है, जो कि लास्ट राउंड 2 में जो ओबीजी की ब्रांच 80,208 पर क्लोज हुई थी। लगता था कि ये जो ओबीजी की ब्रांच है 90-95 या विद इन 1 लाख के बीच जा सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह जो पल्मोनरी की ब्रांच है वो 74,586 पर जो अपार्डो विदु पुडुचेरी का कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। और ये अगर हम देखें जो पल्मोनरी की ब्रांच है लास्ट जो राउंड में 88,769 पर जो 88,769 पर जो क्लोज हुई थी, नेगेटिव शिफ्ट रही है। लगता था कि ये विद इन 1 लाख जरूर जाएगा पल्मोनरी की ब्रांच। उसी तरह अगर ऑर्थो की ब्रांच देखें तो ये 1,11,204 पर लक्ष्मी नारायण कॉलेज अलॉट हुआ है। जो लास्ट था ये 1,05,654 पर जो श्री सत्य साई जो मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। जो पल्मोनरी का जो लास्ट अलॉट हुआ था वो श्री बालाजी अलॉट हुआ था 88,769 पर। उसी तरह जो सर्जरी की ब्रांच है वो 1,02,994 पर श्री बालाजी कॉलेज है जो अलॉट हुआ है। जो सर्जरी की ब्रांच पहले जो अलॉट हुआ था नेगेटिव शिफ्ट रही है 1,03,781 पर क्लोज हुआ है। लगता था कि विद इन 1,10,000 के बीच ये कॉलेज जा सकता है। और साइकेट्री की ब्रांच जो 96,630 पर ACS जो तमिलनाडु जो मेडिकल कॉलेज है उस पर जो इसका कट ऑफ रहा है। साइकेट्री जो अगर हम देखें पहले जो 96,367 पर श्री लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, कोई ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिली। ENT में 97,160 पर क्लोज हुआ है श्री लक्ष्मी नारायण जो मेडिकल जो कॉलेज अलॉट हुआ है। इससे पहले ये 93,286 पर जो कॉलेज ये अलॉट हुआ था, नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। उसी तरह अगर ऑप्था की बात करें
तो 89,473 पर जो क्लोज हुआ है सत्य साई तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज जो अलॉट हुआ है। औता जो अगर लास्ट में देखें तो 90,396 पर क्लोज हुआ था। और ये तो लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पुडुचेरी जो अलॉट हुआ था नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। अंथीजिया 1,04,071 पर श्री लक्ष्मी नारायण जो अलॉट हुआ है नेगेटिव शिफ्ट मिली है। अंथीजिया में पहले जो 1,04,700 पर जो श्री सत्य साई जो मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, उम्मीद थी कि ये कॉलेज 1,15,000 या 1,20,000 के बीच जो इसकी जो कट ऑफ है वो जाने के चांसेस है। जो पैथोलॉजी है वो 1,38,546 पर जो क्लोज हुआ है। जो लास्ट था जो 1,06,875 पर क्लोज हुआ था। ये ओवरऑल अगर हम देखें डीम्ड में जो ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट गई है, जो क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि स्टूडेंट छोड़ ही नहीं रही। जो कॉलेज उनके पास है सभी स्टूडेंट्स ने होल्ड किया हुआ है, सभी वेट कर रहे हैं कि हम स्टेट में मूव करें। फीस जाती है तो जाए, अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होते हैं तो हो जाएं। परंतु ये सभी की यही इच्छा है कि हम सभी जो चाहे स्टेट राउंड हो चाहे ऑल इंडिया हो, हमें सभी चेक करने हैं। इसका कारण ही सबसे बड़ा यही है। इससे जो सीट ब्लॉकिंग है, जब तक ये काउंसलिंग रूल्स कोई हार्ड नहीं चेंज होते तो ये थर्ड राउंड तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऑल इंडिया से स्टेट, स्टेट से ऑल इंडिया, ऐसे ही बच्चे मूव करते रहेंगे। जो पहले स्टूडेंट्स सीट नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो चाहे डीम्ड हो, तो फिर नेक्स्ट कैसे मूव करेंगे। ये सब कुछ ऐसा चलने के कारण कुछ ये भी हो सकता है भी कुछ जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी सीट ब्लॉक कर रहे हों, परंतु ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ही ज़्यादा मूव कर रहे हैं। इसका यही कारण है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि क्लोजिंग रैंक देखते रहो। जो भी उसके मुताबिक की आपकी चॉइस फिलिंग आपको करनी चाहिए। और जो राउंड स्टेट का राउंड 3 होगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें अच्छी तरह जो आप पार्टिसिपेट कीजिए। जिन्हें नहीं सीट मिली, अगर फिर भी आपके पास चांस है आपको, आप राउंड 4 में जो स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी है, नहीं कॉलेज कोई अलॉट हुआ, तो फिर वहाँ भी राउंड 4 में भी काफ़ी अच्छा राउंड रहता है। क्योंकि मोस्टली ये फाइनल राउंड होता है। राउंड 5 में ज़्यादा सीट भी नहीं बचती। और डिपेंड करता है कि क्योंकि राउंड 4 स्पेशल तौर पर अनाउंस होता है। अभी अगर प्रेशर पड़ता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, या फिर कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन होता है, उसके साथ ही सीट वेकेंट ना रहने के कारण ही ऐसा ही होता है। अभी सीट बहुत ज़्यादा कैसे नॉन क्लिनिकल सीट ज़्यादा वेकेंट रह जाती है, उसके कारण ये सभी मैं यही कहूँगा कि जो राउंड 3 स्टेट्स का होगा उससे अच्छी तरह पार्टिसिपेट करिए। जो राउंड 4 होगा ऑल इंडिया कोटा ऑफ स्टेट्स का, उसे भी अच्छी तरह पार्टिसिपेट कीजिए। होप कि आपको कोई ना कोई अच्छी सीट जरूर मिलेगी। मिलते हैं। मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग की जरूरत हो तो मुझे